कुमार और आप देख रहे हैं बासुपट्टी तक न्यूज़। पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारी में भी जुट चुका है और बासुपट्टी प्रखंड का चुनाव आगामी 24 तारीख को होना है। आज साथ बात करने के लिए पूर्व प्रमुख वीरेंद्र जी है और ये खुद भी अरघावा पंचायत से पंचायत समिति उम्मीदवार है, स्वयं चुनावी मैदान में है और कटिया पंचायत से स्वयं इनके भाभी जी चुनावी मैदान में आ रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा है चुनाव को लेकर, क्यों आ रहे चुनाव मैदान में दोनों पंचायत से, क्या मुद्दा है चुनाव को लेकर। धन्यवाद। सबसे पहले आपको मुद्दा पंचायत समिति में लड़ने का है, जो आप लोगों ने भी देखा है, जो 5 साल प्रखंड स्तर पर जो जितने भी सरकार के कल्याणकारी योजना है, जो गरीब मजलूमों के लिए, किसान मजदूरों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं सरकार की आता है, वो उनके तक नहीं पहुंच करके बीच में ही बंदरबाट हो जाता है बिचौलिया के द्वारा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, या तो आप पूरे बासुपट्टी के आवाम का ये चर्चा है आवाम में और सारे लोग जानता है। तो इस सब को ठीक करने के लिए प्रखंड में एक सही और अच्छा और ईमानदार नेतृत्व होना चाहिए और इसके लिए निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे जैसे लोगों को वहाँ लड़ाई देने की ज़रूरत है और अगर सफल होता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 2011 से 2016 के बीच में मैंने भी 5 वर्ष प्रखंड प्रमुख के रूप में रहा हूँ और फिर अगर मौका मिलता है नेतृत्व करने का तो निश्चित रूप से वही साफ़ सुथरा और ईमानदार नेतृत्व दूंगा बासुपट्टी प्रखंड के आम आवाम, मतदाता, मालिक, जनता को। और एक मेरा भी समय था 5 वर्ष, ये मैं नहीं कहता हूँ, लोगों से ही सुनने को मिलता है तो मुझे भी जानकारी मिलता है कि मैंने क्या किया। कि जब बासुपट्टी प्रखंड के कोना कोना से, चाहे वो मैनाथपुर 1 नंबर पंचायत हो और वहाँ से लेकर के 15 नंबर श्रियापुर तक, 15 पंचायत के जितने भी जनता थे उसमें वो चाहे छात्र नौजवान हो या चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो, बुजुर्ग हमारे सम्मानित गार्जियन हो, या चाहे कोई भी आदमी जिस भी किसी काम से अपने घर से चलते थे, तो इतना कॉन्फिडेंस मैंने अपने काम, अपने कर्म और अपने मेहनत के बदौलत मैंने लोगों में पैदा कर दिया था। और वो घर से जब चलते थे तो उनको लगता था कि मेरा काम एकदम बिल्कुल सही तरीक़ा से हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर बासुपट्टी ब्लॉक में वीरेंद्र यादव जी वहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों के नेता, और यहीं से कॉन्फिडेंस में जाते थे कि मेरा काम वहाँ हो जाना है। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि हम पर लोग इतना विश्वास रखते हैं। और मैं तो मंच से भी कहता रहता हूँ, लोगों से बात करने के क्रम में भी कहता रहता हूँ कि एक भी आदमी कोई ऐसा हो जो मेरे रीजन में अगर गए हो वहाँ तो आपको मान सम्मान नहीं मिला हो, या आपने जो काम कहा हो वो काम मैंने नहीं करवा दिया हो, ऐसा एक भी व्यक्ति अभी तक हमको नहीं मिला है। जबकि मैं खुद ही पूछता रहता हूँ कि मुझ में भी कमी रही होगी तो मैं भी सुधार करूँगा। ऐसी कोई अभी तक कमी नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर फिर से मौका मिलती है निश्चित रूप से वही साफ़ सुथरा और अपनापन वाला राजनीति देने की बात करूंगा, जो लगे कि नेता अपना है, अपने परिवार का मेंबर है। किसी बड़े बुजुर्ग और छात्र, नौजवान, स्कूली बच्चे लोग भी हमारे पास आते थे, वही मान सम्मान मिलता था जो उनके गार्जियन को मिलता था और ये मिलता रहेगा। उसमें बासुपट्टी प्रखंड में रूप से भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? मुख्य मुद्दा ही तो वही है, क्योंकि जितने भी योजनाएं हैं, जितना भी सरकार का सोच है और जो पब्लिक का किसी भी सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो, और चाहे किसान के मुद्दाओं की बात हो, छात्र नौजवानों के मुद्दाओं की बात हो, सभी क्षेत्रों का जितना भी जो सरकार का जो योजना है, जो भी क्रियान्वयन होना चाहिए, वो सब चीज़ भ्रष्टाचार के चलते ही उसका भेंट चढ़ जाता है, कोई सही जगह पर नहीं पहुंच पाता है। सबसे बड़ा समस्या यहाँ भ्रष्टाचार है और उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोग बुजुर्गों से सुना करते थे कि सबसे पहले चोर को सज़ा देने से पहले या चोर को चोर कहने से पहले अपने साधु बनना पड़ता है। मैंने उस चीज़ को देखा हूँ। सबसे पहली बात है कि आपको अगर जनता नेतृत्व देता है तो आप साफ सुथरा काम करते हैं कि नहीं करते हैं।
आप अगर खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, आप ही कमीशन खोरी करेंगे, घूसखोरी करेंगे, दलाली करेंगे, तो फिर आपकी बात क्यों प्रशासन सुनेंगे? आपकी बात क्यों बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ सुनेंगे? आपकी बात क्यों माने हॉस्पिटल प्रशासन सुनेंगे? थाना प्रशासन आपकी बातों को क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो सामने वाला को तो देख रहा है कि नेताजी खुद ही जो है इसमें लिप्त हैं। सबसे पहली बात है कि आप अगर खुद अच्छे हो जाते हैं, खुद अगर ईमानदार हो जाइएगा, सारे लोग ईमानदार होने का प्रयास करेगा। और अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से जिस भ्रष्टाचार की मुद्दा आपने उठाया है, जड़ मूल से उसको खत्म कर दूंगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है, वोटरों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? वोटरों से अपील कर रहे हैं, चुनाव चिन्ह आने के बाद तो लोगों में चर्चा है, और अरघावा पंचायत पूर्वी क्षेत्र संख्या 11 से मैं उम्मीदवार हूं, यहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और अपार जन समर्थन और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, और सभी लोगों में चर्चा है कि इस बार फराक छाप, हम लोग 7 गो कैंडिडेट हैं, 7वें नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है फराक छाप। और सभी लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि अगर प्रखंड को अगर जो भी भ्रष्टाचार है उसको अगर समाप्त करना चाहते हैं, उसके लिए परिवर्तन की ज़रूरत है। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से 7वें नंबर फराक छाप पर आप लोग उसके सामने वाले बटन को दबा करके आप लोग फराक छाप को दीजिए। बाद बाकी किसी छाप पर अगर पंचायत समिति में ही देते हैं तो वो बहुत से बहुत आपको पंचायत में जीतेंगे, पंचायत समिति में, और वही काम करेंगे जो पूर्व के लोग करते आए हैं और किए हैं। अगर उसी नंबर में अगर छोटों को छोड़ करके अगर 7वां नंबर फराक छाप पर आप बटन दबाते हैं तो निश्चित रूप से प्रखंड का नेतृत्व करके आपके पंचायत का नाम रोशन करेगा, और आपके बहुत सारे विकास दूसरे के अपेक्षा कई गुना ज़्यादा विकास भी होगा, आपका मान सम्मान भी होगा, ब्लॉक में आपका इज्जत रहेगा, आपका सम्मान रहेगा। धन्यवाद।